ओम शांति। 22 फरवरी 2024। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। क्या देखो? देखो बुरा मत माना करो। क्या होता है? कई बार कैसी कैसी बातें लगती हैं, कैसा चेहरा सा लटक जाता है। देखो बुरा ऐसा बोला है, मतलब तो यही निकलता है ना। हाँ, देखो बच्चे, मैं तुम सभी बच्चों को क्या बनाने आया हूँ? आप समान। और ये भी जानता हूँ कि 63 जनों की कमजोरी कोई छोटी नहीं होती। और ये भी जानता हूँ कि समय बहुत कम है। सबसे बड़ी बात ये, बाबा तो जानता नहीं जानता, समय कम है और प्राप्ति इनको बहुत बड़ी, जन्म जन्मांतर की। आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? पूछा। वह है निराकार। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। क्या करने आया है? जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। आप अपने को भी आत्मा समझते हो ना? क्या समझते हो? आप अपने को आत्मा समझते हो ना? क्या मतलब? अगर आत्मा नहीं समझ, उधर ले जाओ ना। हाँ तो बोलो ना। इतने में तो मुरली खत्म हो जाएगी, ये ट्यून सुनते सुनते। हाँ, यही कुछ सुनते रहेंगे अपन तो। तो ये बीन कब चलेगी? ये ज्ञान की बीन चल रही है, ये बीन चल रही है। बताना चाहिए ना। अच्छा, वो अच्छी भी लग रही थी। यहाँ तो कौन से बीन शुरू हो जाए कोई भरोसा नहीं। 2-4 शब्द शुरू शुरू के अच्छे अच्छे, बाद में क्या आने वाला है क्या मालूम। तो वो फिर भी बेचारी एक सी तो बोल रही है। हाँ, यहाँ तो बीन ऐसी ही है। तो वह है निराकार। कहते हैं निराकार हूँ, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरने सिखलाने आया हूँ। जीते जी मरना, जीना है, जीवन जीना है, जीवन है ही जीने के लिए, लेकिन जीते जी मरना है ना? क्या मतलब हुआ? जीते जी मरना, जीवन तो रहे, लेकिन कैसे चलो? राजा जनक मिश्र, राजा जनक को क्या कहते हैं? देह थी नहीं थी? देह थी, लेकिन अंतर क्या था? देह होते हुए भी विदेही बन के रहा। फर्ज सब निभाए, कर्म सब किए, लेकिन उपराम होकर। बाप अपने को भी आप बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना? इस शरीर का भान नहीं है। कौन सा बाप? बाबा आते हैं, शरीर में आते हैं, इस शरीर का भान नहीं है ना? शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो नहीं है ना? तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पार्ट बजाने के लिए। किसके साथ जाना है? किसके साथ? तुम बच्चों को भी मेरे साथ जाना है, और ये शरीर नहीं जाएगा। जाना मेरे साथ है, लेकिन शरीर जाएगा। और शरीर ले जाने की कोशिश की, किसकी मिसाल देते हैं? त्रिशंकु, कायदा ही नहीं है। इसलिए इस शरीर को भूलना। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पार्ट बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं, परंतु हो तो न्यारा अर्थात मरा हुआ।
बातचीत भी कर रहा हूँ, देखता भी हूँ, लेकिन कैसा हूँ? जैसे कि न्यारा। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तो बाप ने क्या बोला खुद के लिए? मैं जैसे कि क्या हूँ? मरा हुआ। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मरना माना इस शरीर को भूलना। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहीं पर बैठना है? पूछा। तुमको मेरे साथ जाना है, यहीं बैठना है? जाना है। और कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? घर जाना है, परम धाम जाना है। वहां ये शरीर तो जाएगा नहीं। तो सोचो वो क्या है? वो कहते सुख का सागर है, आनंद का, प्रेम का सागर से तुलना करते हैं। पर तुमको ये छोटे छोटे जो तुमको लगते हैं सुख है नहीं। क्या है इनमें? सब में क्या है? इनमें सुख है। जितना भी देह भान के कारण जो सुख भासता है, छोड़ने में तकलीफ होती है, ये वास्तव में तुमको उस सुख से दूर कर रहे हैं जो भगवान के पास है। तो पूछते हैं तो शरीर जाएगा साथ में? तो ये सुख जाएंगे शरीर के जो संबंधित सुख हैं? तो आत्मा में सब कुछ मर्ज है नहीं है? जो हम बाहर से ले रहे हैं वो सब कुछ आत्मा में है या नहीं है? लेकिन मर्ज है। जितना जितना आत्मा बनते जाएंगे वो क्या होगा? इमर्ज होता जाएगा। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूं, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है। ये लास्ट 84वां क्या है? ये सबसे अंतिम पुराना शरीर। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ। क्या? कौन सी आदत है? मैं जीते जी मरा हुआ हूँ और जैसा मैं हूँ वैसा ही बच्चों को बनाने आता हूँ। तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है तो यह प्रैक्टिस करो। मेरे साथ जीते जी चलना है तो वैसे शरीर छोड़ने के बाद तो तुम्हारी सबकी लॉटरी लगने वाली है। 800 करोड़ आत्माओं की लॉटरी लगी है, नहीं लगी? छोड़ेगा एक को भी? सबको ले जाएगा। लेकिन और तुम क्या चाहते हो? जीते जी उस परम धाम की स्टेज में जाना, जैसा शास्त्रों में कितना गायन है। शरीर का कितना भान रहता है बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। क्या? किसके साथ? अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। किसको? अपने को ज्योति स्वरूप आत्मा समझना, शरीर से न्यारा, इसको कहा जीते जी मरना। अपना घर भी याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूं। तो मरकर चलने से अर्थात आपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। जब देह ही मेरी नहीं है तो ये देहधारी मेरे हुए? अक्सर करके किसी ना किसी से मोह हो जाता है, बस उनको देखने बिगर रह नहीं सकते। क्या? देखा तो राहत आ जाती है। तो कहाँ 16,000 की पढ़ाई, कहाँ ये पढ़ाई, बहुत अंतर है। तो ये कैटेगरी भी तो होगी ना, है ना? माना जितना जास्ती मोह है तो समझो वो कहाँ फर्स्ट क्लास पास होने वाली आत्मा है।
एकदम बाप समान, शरीर से भी एकदम डिटैच होने वाली। तो पढ़ाई सब तरह की है और पढ़ने वाले भी सब तरह, एक कैटेगरी नहीं है। तो ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। और अगर तुमको उड़ाने में मेहनत लगती है तो जो तुम कर रहे हो वो कोई छीन लेगा क्या तुमसे? जो कर रहे हो उसका तो मिलेगा ही मिलेगा ना। अब जरूरी है कि पूरा ही हप करना है, जितनी ताकत है उतना तो करेंगे नहीं करेंगे, और उसको कोई छीन सकता है? उसको तो कोई नहीं छीन सकता। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूँ है ही नहीं, खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूँ ही नहीं। खाओ पियो लेकिन क्या समझो, जैसे कि शरीर में साक्षी होके खाओ पियो। यह अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकेंगे। ये अवस्था पक्की करना, इतना साक्षी भाव। जाओ यहाँ बैठ के खाएंगे पिएंगे तो फिर बुद्धि जाएगी, फिर तो जो मिल गया। क्योंकि ये शरीर को तपस्या करवानी है, इस तपस्या के लिए शरीर को कैसा रखना है। हाँ, ये कोई स्वार्थ नहीं है। इस शरीर को बहुत अच्छा रखना ये कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि इससे तपस्या, हाँ इसको लचाए क्या चलायमानी जो होती है, बुद्धि जाती है खाने पीने में, वो कमजोरी है। मेहनत बिगर थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझें कि मैं तो वहां का रहने वाला हूं। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे हम सबको भी घर जाना है। ये शरीर भी क्या है? टेम्परेरी। जैसे बाबा का महत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें महत्व नहीं रखना। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापिस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। ऐसा बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि गति में अंतर है। महत्व और ना महत्व होने वाले दोनों की गति में जमीन आसमान का अंतर होने वाला है। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का महत्व नहीं, ममत्व नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूं। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूं, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूं। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इस शरीर से भान निकालो। अब नए सिरे से तुम्हारी यात्रा शुरू होनी है। कहाँ जाना है? पहले सीधा परम धाम। फिर तुम्हारी नए सिरे से यात्रा शुरू होनी है। जन्म जन्मांतर के लिए तुमको सोचो कितना भरपूर करने आए। थोड़ी सी कमी की वजह से इतना बड़ा नुकसान। कितने जन्मों का नुकसान है जी? 21 नहीं, 84 जन्मों का नुकसान है। जो 21 जन्म तुम्हारा पद है वैसे ही ट्रांसफर होना है। तो देही अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। क्या यहां से फंसे निकले दूसरी जगह, दूसरे तीसरी जगह, किस आधार से? अगर आत्माभिमानी होके नहीं रहते। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकल जाएगा, प्रैक्टिस करते करते। और बिना आत्मा आत्मा बने तुम परमधाम जा भी ना सको। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। इस बात पर अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बगैर उछल नहीं सकेंगे। क्या तुम अगर भट्टी भी करते हो तो उसमें क्या चलना चाहिए? तुम्हारा
विचार सागर मंथन चलना चाहिए, यह पक्का होना चाहिए। हमको बाप के पास जाना है जरूर। एक ही बार आए हैं क्या, जाना है जरूर। मूल बात है याद की, 84 का चक्कर पूरा हुआ फिर शुरू होना है क्या, ये चक्र अभी पूरा होने जा रहा है, ये अंतिम शरीर है, फिर से चक्र को शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में, तो क्या होगा। कितनी भारी मंजिल थी, और कितना बड़ा नुकसान हो गया। जबकि जो भी ड्रामा की सीन आने वाली है उसको कोई चेंज कर सकता है। या तो तुम में ताकत हो तो सीन को चेंज करके देखो, क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तुम अपना पद नष्ट कर सकते हो, जो सीन होनी है उसको तुम रोक नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं अगर ममत्व है तो अपना नुकसान कर लेते हैं। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देह धारी को हे प्रभु कह ना सकें। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है, ऊंचे ते ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बार बार बच्चों को समझाते हैं तुमको ऊंच पद पाना है तो यह प्रैक्टिस करो। कौन सी, ऊंच पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो। कौन सी, मैं देह नहीं हूं आत्मा हूं, देह भान को छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है ना। जितनी जितनी प्योरिटी की पावर बढ़ेगी उतना क्या होगा, जैसे बाप की कशिश होती है ऐसे कशिश होती है प्योरिटी की। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं, कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने ज्यादा फॉलोअर्स, क्या, जितनी अधिक प्योरिटी उतने, और जितना यहाँ भी ये कंपटीशन किस आधार से है, महाराजाओं का कंपटीशन आधार क्या है, प्योरिटी की पावर, दूसरी कोई पावर है ही नहीं। प्योरिटी है तभी निराकारी स्टेज तो हो ही नहीं सकती, अगर नहीं है प्योरिटी। निसंकल्प अवस्था की इम्प्योर आत्मा कल्पना भी नहीं कर सकती, सोचो। और राजाई का आधार रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। जितना बड़े से बड़ा राजा होगा उसमें क्या होगी, प्योरिटी के आधार से क्या होगा, कंट्रोलिंग पावर और अपनी इंद्रियों को चलाने की पावर। यह बाप तो है ही एवर प्योर, है भी गुप्त, डबल है ना, ताकत सारी इनकी है, इनकी ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, किसने, उस बाप ने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। जो कशिश करने वाला है वो क्या है, एवर प्योर। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। यह कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, यह तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई होगा भी नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूं। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला,
क्या दिखाया है? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। किसके हाथ में है शास्त्र? किसने सुनाई मुरली? हमारे मुरली ये क्या है? शास्त्र है। तो किसकी नाभि से निकला? विष्णु की नाभि से निकला। तो कौन सा ब्रह्मा? जिसके हाथ में क्या दिखाया है? बाबा कह तुम्हारी ये मुरली क्या है? क्या है ये? तुम्हारे ये शास्त्र हैं। तो आदि में भी क्या हुआ होगा? बाप लिखवाते थे और बाबा लिखते थे। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं क्या? विष्णु तो सुनाता कौन है? अरे ब्रह्मा द्वारा। कौन? शिव बाबा। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं हैं, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। क्या है? क्यों समझ लेते हैं? वो तो किसको भगवान समझ लेते हैं? केवल विष्णु को ही भगवान समझ लेते हैं। ब्रह्मा को क्या समझते हैं? वो तो और शंकर देवदेव महादेव को क्या समझते हैं? भगवान। भगवान है कौन? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। बाप समझाते हैं मैं इन द्वारा सुनाता हूं, मैं विष्णु द्वारा थोड़े ही समझाता हूं क्या? ब्रह्मा के तन में बैठ के मुरली चली तो क्या बोला? मैं इनके द्वारा क्या कर रहा हूं? समझाता हूं। फिर मुरली में क्या बोला? पहले होती है स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना। तो मैं इन द्वारा थोड़े ही समझाता हूं, मैं विष्णु द्वारा थोड़े ही समझाता हूं। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु? क्या? ब्रह्मा माना अधूरा, विष्णु माना संपूर्ण। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह संगम होगा। कौन सा संगम? फिर ये संगम कब होगा? 84 जन्म के बाद। कब? जब ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। यह तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझने की। साधारण बातें हैं क्या? बाप तो कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है, शरीर छोड़ के मरना सिखाने नहीं आए। शरीर छोड़ के फिर जाके जन्म लिया, ये तो दुनिया भी लेगी। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। यह शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। तुमने बुलाया और एक ही बार आया, क्या करो? कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। ड्रामा तो सबका फिक्स है। कल पहले जरूर उनको प्रेरणा होती है। तो 21 जन्म के लिए क्या उधर भी जन्म जन्मांतर के लिए मिलता नहीं मिलता? कम जास्ती कुछ भी नहीं होगा, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। अगर चाहते हुए भी नहीं कर पाते तो क्या करें? तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। तुमने यज्ञ में बहुत धन दिया, तुमने यज्ञ के विशेष रूप से सहयोग दिया, उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। हम आत्मा यह शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार। क्या दोनों का परिवार है? किस किस का? रावण का परिवार रावण के पीछे, राम का परिवार राम के पीछे। जिसकी रचना है उसके पीछे जाना पड़े ना। तुम तो मुट्ठी भर हो, यह सारा रापन संप्रदाय है। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, कितना थोड़ा होगा तुम्हारा राम संप्रदाय?
कितना थोड़ा होगा? और है 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। माँ कौन? ब्रह्मा। बाप कौन? ज्ञान सूर्य शिव। और तुम हो लकी सितारे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। कोशिश जानते हैं बाबा, बच्चे भूलते हैं। हाँ, असंभव को संभव करने के लिए बोल रहे हैं, तो कहते हैं बार बार कोशिश करते रहो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है यह बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते हैं कि यह देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। अभी अंतिम समय है। अभी क्या होगा? ले जाएंगे या छोड़ देंगे? ले जाएंगे। उस वक्त प्यार से समझाया कि अभी थोड़े पक्के हो जाएंगे। मुरली में तो बोल दिया ना, अभी तो बाप बच्चों को प्यार से समझाता है, चलाता है, या डंडे से? प्यार से, क्योंकि तो है ही सागर, प्यार का सागर है, नाम ही है शिव। लेकिन अंत में तो फिर कहेंगे बाबा, क्योंकि अब समय कम है तो बच्चों को ले ही जाना होता है। अगर ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाती है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई में के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं फलाना आत्मा हूं। और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है। मेहनत है। किसमें मेहनत है? एक विदेही बाप में बुद्धि तुम्हारी जाए, मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो। ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे, बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है। टीचर्स में बुद्धि लटक जाती है तो बाबा कहते हैं नहीं, इसमें है मीठा ज्ञान है, मीठी आत्मा है। शरीर थोड़े ही मीठा है, बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा, बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटते। कौन है माँ? ब्रह्मा। हाँ, माँ माँ कहने से पाप नहीं करते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। नाम रूप में नहीं फंसना है, और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का ना फरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो जरूर ले जाऊंगा। इसलिए आया हूँ, तुमको लेने आया हूँ, सो जरूर ले जाऊंगा। इसलिए मेरे को याद करो। ठीक ठाक अगर चलना है तो क्या करो? मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़े ही कहते हैं माँ को याद करो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। वो तो कहते हैं इसका चित्र भी नहीं रखना। मैं पतित पावन हूं, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना है तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए।
भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं। यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी। मूंझ पड़ते हैं। क्या होता है, अपनी बुद्धि मिक्स हो जाती है श्रीमत में, तो पूछा तो गति सदगति होगी। मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं, तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूं, फिर भी बिंदी रूप ही है क्या। तुमको ये याद दिला दिया कि तुम कौन हो, आत्मा, तो वो बिंदी रूप ही है। उस बिंदी में कैसे टिकें, उसका कैसे रियलाइजेशन करें, वो पिक्चर छोटी बिंदी की कैसे बनाएं, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, क्या, ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, वो फिर भी देहधारी, बाप निराकारी स्टेज वाला। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों